Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start chapter 4 reproductive health. In our previous video we already discussed some common used contraceptives methods. In this video we will discuss about contraceptive methods in detail. Number 1, natural methods. Natural methods work on the principle of avoiding chance of ovum and sperm meeting. इसमें नेचुरल मेथड्स में ओवम और स्पर्म्स को मीट नहीं होने दिया जाता है. उसकी कुछ एक्सेप्ट्स हैं, स्टेप्स हैं. नंबर 1, पीरियोडिक एब्सेंटीज. The couples avoid coitus from day 10 to 17 of menstruation cycle as chance of fertilization are very high during this period. It is called the fertile period. यदि कपल इस टाइम ड्यूरेशन में क्वाइटस अवॉइड करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 10 से 17 डेज में, ये आपके हाईली फर्टिलाइजेशन टाइम होता है. अगर इस टाइम ड्यूरेशंस में क्वाइटस नहीं होगा तो ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइज होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो 10 से 17 डेज का जो टाइम होता है ये वेरी हाई फर्टाइल पीरियड कहलाता है. सेकेंड नेचुरल मेथड्स है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टर्स. इसमें मेल पार्टनर विड्रॉल्स पेनिस फ्रॉम द वेजिना जस्ट बिफोर एजुकुलेशन टू अवॉइड द इंसेमिनेशन. ये क्वाइटस के समय जो पेनिस का विड्रॉल है वो फीमेल वेजिना में अवॉइड करता है. इससे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता. नेक्स्ट मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया. इसमें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यदि हम बोलें आफ्टर पार्सुलेशन एंड ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग एंड नो ओव्यूलेशन इन दिस पीरियड, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नील. पार्सुलेशन आफ्टर द डिलीवरी हम बोल सकते हैं, जब बेबी फीटस मदर मिल्क फीड करता है उस टाइम ड्यूरेशन में ओव्यूलेशन के चांसेस कम होते हैं. फर्टिलाइजेशन का काम जो बोल सकते हैं हम, चांस बहुत कम होते हैं. ये हुआ नेचुरल मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए. नंबर 2 है बैरियर मेथड्स. ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंट फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विथ हेल्प ऑफ बैरियर. बैरियर्स के द्वारा ओवम और स्पर्म्स को नहीं मिलने दिया जाता है. दिस इंक्लूड्स नंबर 1 condoms. Condoms generally used by male. Barrier methods barrier made of rubber or latex sheets used to cover penis or vagina and cervix of female. It is also prevent from STD. STD means sexually transmitted diseases से भी ये प्रोटेक्ट करता है कपल को. नेक्स्ट बैरियर मेथड है डायफ्राम या सर्विकल कैप एंड वॉलेट्स आर बैरियर्स मेड ऑफ रबर दैट इज इंसर्टेड into the female reproductive tract during coitus. ये जनरली फीमेल के लिए यूज़ होने वाले बैरियर मेथड्स हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में क्वाइटस के दौरान यूज़ की जाते हैं. इनके अलावा स्पर्मिसीडियल क्रीम्स आती हैं, जेलीज आती हैं, फॉर्म्स आर यूजली यूज्ड होते हैं along with these barriers to increase their contraceptive efficiency.
इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं, जेलीज, फॉर्म्स, क्रीम्स एट्सेट्रा। ये हुई बैरियर मेथड्स जो कपल्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिनको हम IUD भी बोलते हैं, इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और ट्रेन नर्स इनटू द फीमेल यूट्रस थ्रू वेजिना। ये वेजिना के थ्रू फीमेल यूट्रस में इंजेक्ट की जाती हैं। IUDs जो रहते हैं आपके मे बी नॉन मेडिकेटेड IUDs भी होते हैं। एग्जाम्पल आपके लिप्स लूप्स नाम से आते हैं। कॉपर रिलीजिंग IUDs होते हैं, जिनको हम कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोडेड 375 एट्सेट्रा, जो यूटिलाइन डिवाइसेस होते हैं, ये कॉपर रिलीज करते हैं। और हार्मोन्स रिलीजिंग्स भी कुछ IUD होते हैं, जो आपके प्रोगेस्टेट्स एंड LNG-20 नाम से आते हैं। तो ये आपके 3 टाइप्स के इंट्रायूटिलाइन डिवाइस होते हैं। नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड, जिसमें लिप्स लूप्स, एक कॉपर रिलीजिंग जिसमें कॉपर T वगैरह हुए। नंबर 3 हार्मोन रिलीजिंग, जिसमें प्रोगेस्टेटेड और LNG-20 हुए। IUD increase the phagocytosis of sperm in uterus and copper reduce the motility and fertility capacity of sperm। ये जो रहता है कॉपर रिलीजिंग जो रहता है, वो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUD जो रहते हैं मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं। एंड सर्विक्स हॉस्टिलाइज टू स्पर्म, इट इज़ the ideal for female who wants to delay pregnancy and spacing between 2 children। जनरली डॉक्टर्स ये IUD जो डिवाइस होती हैं उन फीमेल्स को सजेस्ट करते हैं जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं या 2 चाइल्ड्स में डिफरेंस रखना चाहते हैं, स्पेस रखना चाहते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में टैबलेट्स रहती हैं। ओरल पिल्स आर प्रोगेस्टेरॉन और प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस की होती हैं। यूज बाय फीमेल इन फॉर्म द टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं। दे इनहिबिट्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज चांस द क्वालिटी of cervical mucus to prevent retarded entry of sperms। ये क्या करते हैं, उसकी स्पर्म्स की एंट्रीज को प्रिवेंट्स रोकने में हेल्प करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोगेस्टेरॉन एंड प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विदिन 72 hours of coitus is found to be very effective as emergency contraceptive। 72 hours of coitus के दौरान यदि ये प्रोगेस्टेरॉन और प्रोगेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस की जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जनरली यूज़ की जाती हैं, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं। जो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस यदि हो गया है तो उसके बाद 72 आवर्स के अंदर ये ओरल पिल्स ली जा सकती हैं। नेक्स्ट मेथड्स है सर्जिकल मेथड्स। इन दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। It is used to terminal method of contraceptives in male and female to prevent any more pregnancy।
ये मेथड्स जो रहती है सर्जिकल मेथड्स होती है जिसमें प्रेगनेंसी फिर नहीं होती। नंबर 1 वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी इज़ अ सर्जिकल मेथड इन मेल में होती है। A small part of the vas deferens is removed or tied up through the small incision on the scrotum to prevent release to sperm। इसमें वास डिफरेंस को टाइट कर दिया जाता है या थोड़ा सा उसका स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है जिससे स्पर्म्स रिलीज नहीं हो सकते। नेक्स्ट मेथड है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल मेथड्स इन फीमेल में होती है इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इज रिमूव्ड सर्जिकली। उसमें फेलोपियन ट्यूब का एक स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है या टाइट कर दिया जाता है कट करके, जिससे ओवम जो रहता है वो ओवरी से रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता और स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. Now, some side effects of contraceptive methods. कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हमको देखने मिलते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी टेकन अंडर कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स। डॉक्टर की हेल्प से ही हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करना चाहिए, उनके सजेशंस पर ही हमको यूज़ में लेना चाहिए। दे हैव इल इफ़ेक्ट्स लाइक नोसेसा, नोसेसा मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन, जी मचलाना जिसको हम बोलते हैं वो, एब्डोमिनल पेन हमको सुनने मिलता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग रहती है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग भी किसी किसी केसेस में देखने सुनने मिलती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर्स भी कई बार हमको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज़ से सुनने में आता है। These are some side effects of contraceptive methods. Now, medical termination of pregnancy, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। Voluntary termination of pregnancy before full term is called MTP, medical termination of pregnancy or induced abortion. It play important role in decreasing population by aborting unwanted pregnancy. Generally ये unwanted pregnancy में यूज़ किया जाता है abortion. In India, MTP is legalized in 1971 with some restrictions to prevent its misuse, such as indiscriminated and illegal female feticides. ये 1971 में यदि हम बोलें तो इंडिया में बैन कर दिया गया, क्योंकि ये जो चाइल्ड में बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो था उसको कंट्रोल करने के लिए जनरली इलीगल तरीके से फीमेल फीटस को अबॉर्ट कर दिया जाता था। इसलिए इंडिया में 1971 में इसको बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। MTP is used to get rights to unwanted pregnancy due to unprotected intercourse or failure of contraceptive use during coitus or rape. रेप केस या अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के द्वारा या फेलियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यदि हो गई है तो MTP जनरली अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है तो MTP का यूज़ किया जाता है। When pregnancy continuation could be harmful
or even fetus to mother or fetus. जनरली जब प्रेगनेंसी मदर और फीटस दोनों के लिए हार्मफुल है, उस कंडीशन में MTP यूज़ किया जाता है. MTP आर considered relatively safe during first trimester और up to 12 weeks of pregnancy. जनरली ये 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बिफोर ये यूज़ किया जाता है क्योंकि ये उसी टाइम ड्यूरेशन में सेफ होता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में आर मच मोर रिस्कर हो जाता है, इसलिए जनरली जो एबॉर्शन या MTPs का जो यूज़ होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में ही यूज़ होता है, तभी डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड diseases or infections which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases or venereal diseases or reproductive tract infection भी इनको बोला जाता है. और some common sexually transmitted diseases are gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis and hepatitis B and mostly जो हम सुनते हैं वो है AIDS. Hepatitis B and HIV is also transmitted by sharing of injections, needles, surgical instruments with infected person, transfusion of blood or from infected mother to fetus. ये दो डिजीज़ेज जो हैं हेपेटाइटिस बी और HIV, ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के साथ साथ शेयरिंग डिजीज़ेस भी हैं जो इन्फेक्शन निडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फेक्टेड पर्सनस का यदि यूज़ कर लिया है तो उससे हो सकती हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यदि ऐसा है जिसको एड्स रहा है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया है, यदि मदर को है तो उसके चाइल्ड में भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है. एक्सेप्ट जेनिटल herpes, HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर completely curable if detected early and treated properly. यदि अर्ली स्टेज में पता चल जाती हैं, प्रॉपर ट्रीट कर लिया अपन उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा क्योर कर सकते हैं. टाइमली डिटेक्टेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ sexually transmitted diseases are very important, otherwise it could lead to complications later which include pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirths, ectopic pregnancies, infertilities और even cancer of the reproductive tract. ये अगर टाइमली डिटेक्ट नहीं हुई, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये कई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं. सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस. इन्फेक्शन ऑफ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय नंबर 1, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स एंड मल्टीपल पार्टनर्स. यदि हम अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर से सेक्स अवॉइड करेंगे तो इन डिजीज़ से हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं. ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस एंड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स इन केस ऑफ डाउट फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोस्ड. इन सब से हम अगर प्रिवेंट हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस से, हम ये सब अवॉइड करके अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर से सेक्स अवॉइड करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्वाइटस के दौरान कंडोम्स यूज़ करके, इन सब का यदि हम यूज़ करते हैं तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस से हम सेफ
हो सकते हैं। ओके, आई विल कंटिन्यू अवर remaining parts of this chapter in our next video.